राधा स्वामी। श्री वाल्मीकि जयंती की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि भगवान का नाम उच्च कोटि की संतों की श्रेणी में आता है। तुलसीदास जी की रामायण को तो बाद में लिखा गया, लेकिन वाल्मीकि जी ने तो बहुत साल पहले ही रामायण को लिख दिया। बल्कि पहले रामायण के लेखक रचयिता वही थे। ऐसे प्रसंग मैंने सुने हैं कि वाल्मीकि जी सत्संग करते थे, अपने शिष्यों को रामायण के बारे में जब ये घटना हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही रामायण के बारे में जानते थे। उस समय में संतों की उम्र बड़ी लंबी हुई है। बल्कि श्री रामचंद्र जी बाद में वनवास के दौरान जब गए जंगलों में, तो वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए और वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे यहाँ तक भी पूछा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताओ जहाँ हम अपना 14 वर्ष का समय पूरा कर लें, और हम कहाँ रहें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया। वो जानते थे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और इनको स्थान और जगह बताने की जरूरत क्या है। जो प्रभु होते हैं, राम होते हैं, वो तो भक्तों के दिलों में रहते हैं। तो उन्होंने श्री राम को बताया कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, कि तुमसे भी ज़्यादा जो गुरु को मानते हैं, सकल भाव से वही सम्मानी और हर प्रकार से उनका सम्मान इज्जत करते हुए उनको ही पूजा पाठ करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिनके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह ना हो, राग अक्षेप और न द्रोहा, ना किसी प्रकार का राग द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह हो। तो कहते हैं तिनके हृदय बसौ रघुराया। हे रघुकुल के राम, आप उन भक्तों के दिल में जाके बसो जिनके दंभ कपट नहीं माया, कि जिनके हृदय में दंभ नहीं, अहंकार नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप उनके हृदय में आपका स्थान रहने दें। अब दुनियादारी के लोग समझते हैं कि उन्होंने तो जंगल में रहने की जगह बताई थी, लेकिन वाल्मीकि जी उनको जानते थे। एक प्रसंग मैंने देखा वाल्मीकि जी के बारे में कि जब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था और स्वयंवर से पहले ही अपनी सहेलियों के संग वो कहीं घूमने के लिए निकली थी, तो घूमते घुमाते जब एक जगह पर वो आपस में बातचीत कर रही थी, वहाँ के वातावरण को देख के बड़ा उनको आनंद महसूस हो रहा था। प्रकृति की सुंदर छटा को, कहीं बादल थे तो कहीं सुंदर पौधों पे फूल खिले हुए थे, कहीं झरनों की पानी की आवाज़ आती थी।
तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कही इनको पकड़ के लेके आओ। तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेलियों उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी, और आपने ये बात कहाँ से सुनी। तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोजाना सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में ये कथा अपने शिष्यों को रोजाना सुनाते हैं। तो हम भी उसी जगह पर रहते हैं, ये कथा सुनते सुनते हमें ये याद हो गई, इसलिए हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। माता सीता ने उन दोनों को पकड़ के वहीं रख लिया। इसके बाद वो कहने लगे कि आप हमें यहाँ बंद करके ना रखो, हम जंगल के रहने वाले पक्षी हैं, घूमते फिरते जंगल में विचरने वाले हैं, चाहे आप यहाँ हमें रख के कुछ भी खिलाओगे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, कृपया करके हमें छोड़ दो। बोले कि ना, आपको मैं यहीं रखूँ। तोते ने फिर उससे आग्रह किया कि आप कृपया करके मेरी घरवाली को छोड़ दो, ये गर्भवती है, और जब ये आप बच्चे दे देगी, बच्चे होने के बाद में मैं आपको खुद लेके आ जाऊंगा। बोली कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि उस तोते ने उनको, माता सीता को श्राप दे दिया। उसके 2 बच्चे पैदा हुए, वहीं हुए। और जब तोते से इनकार कर दिया, उसने कहा कि आपने हमें नाजायज तरीके से कैद करके रखा, हमारी आज़ादी छीनी है, कि तेरे साथ भी ऐसा वाक़या घटेगा कि जिससे तुझे दुख और कष्ट होगा। कहने का मतलब इतने उच्च कोटि के संत और ऋषि कहो कि जो इस सारी हालात के बारे में, रघुकुल के बारे में पहले से ही जानते थे क्या होगा, और वो उस शराब के कारण माता सीता को घर से निकाला गया। उसके भी 2 लड़के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके हुए। और किस लिए इसने शराब दिया? वो तोता था। वो अगले जन्म में वो आदमी बन के आया था जिसने ताना मारा था कि ये कौन सी पवित्र होगी, रावण की लंका में इसकी अग्नि परीक्षा की जाए। ये नहीं पता, मेरी ये सुनी सुनाई बात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उन बातों को इस प्रकार से मिलाया गया है कि जिससे ये लगता है कि क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं, और वाल्मीकि जी बहुत उच्च कोटि के थे। तो इसलिए इस बात में संदेह करना तो गलत ही होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने देखो किस चीज़ को ऊंचा बताया, सत्संग करते थे। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को सत्संग के माध्यम से शिक्षा देते थे, और उससे पहले वाली बात भी कितनी सत्य थी। कहा कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, एक भगत के लिए
ये लक्षण, ये गुण होने चाहिए, जो प्रभु से भी बढ़ के अपने गुरु को जाने और माने और उसमें विश्वास हो। ये वाल्मीकि जी ने कहा, तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। कहता है कि मुझे पता है तू श्री राम है, लेकिन आपसे भी बढ़ के जो अपने गुरु को मानता है, सकल भाव से भी सम्मानी, हर प्रकार से जो गुरु के संग रह के गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की वाणी को सत्य जानता है और गुरु जो कहता है वो वही करता है, वो सही मायने में शिष्य होता है। आगे कही कि जिनके, और अगले लक्षण ये हैं कि एक गुरुमुख में ये लक्षण होने चाहिए कि जिनके काम क्रोध लोभ न मोहा, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए, लोभ अक्षोभ राग न द्रोहा, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जो माया से दूर हों, दंभी नहीं, अहंकारी नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, साफ दिल का होना चाहिए। आगे कहा कि जिनमें ये बात नहीं है और उनका हृदय पवित्र है, ये इतने गुण जिसके हैं, या इस रास्ते पे जो चलता है तो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वो पवित्र हृदय हो जाता है। कहता है तो उनके हृदय में वो भक्त लोग हैं, आपके रहने का ठिकाना वो है। लेकिन इसमें मानने वाली और समझने वाली बात क्या है कि जो शिष्य इन चीज़ों को, इन दुर्गुणों को बाहर निकाल देता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति यही है कि गुरु के वचन की पालना करे, उनकी आज्ञा उपदेश के अनुसार अपने जीवन में कार्य करता चले, उसके मन इंद्री काबू में आ जाती हैं, दुर्भावनाएं चली जाती हैं, जिनमें ये दुर्गुण दूर हो जाते हैं, पवित्र और शुद्ध हृदय हो जाता है। और प्रभु का वास ऐसे हृदय में ही होता है जिनके हृदय शुद्ध और पवित्र होते हैं। कपटी, दंभी, लालची, स्वार्थी, इन लोगों को कोई कभी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलने वाले गुरुमुख कहलाते हैं। और गुरुमुख वो कहा जाता है जो गुरु के मुख से निकली हुई बात है उसको सत्य मानता है। कई बार ऐसे हालात गुजरते हैं कि गुरु का वचन थोड़ा कठोर कटु होता है, और वो कठोर और कटु क्यों होता है? गुरु जानता है कि शिष्य में दुर्गुण आ गए हैं और उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए उसको वो चीज़ कहनी पड़ती है जिसके कारण उसका शिष्य उन बुराइयों से बच जाए। लेकिन शिष्य अगर उस बात को बुरा मान ले कि मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे हालात होते हैं। महात्मा बुद्ध के 5 मुख्य शिष्य थे और एक बार ऐसा अवसर आया कि उसके 5 शिष्य छोड़ के चले गए। 5 शिष्य छोड़ के चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध जब तप किया, साधना की, 6 वर्ष तक लगातार उन्हें जो साधना की, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वो उनके 5 शिष्य दोबारा से उनके पास मुड़ के आ गए। इसलिए गुरु अपने शिष्यों को दोष रहित और दोष मुक्त करने के लिए समय समय पर चेताते रहते हैं और उनकी मलिन वासनाओं को साफ करने के लिए ऐसे वचन कहने पड़ते हैं। जो गुरुमुख होगा वो उन बातों से शिक्षा ले लेगा, उन बातों को मान के सुधार कर लेगा
लेकिन जो मनमुख होगा, मनमुख कौन होता है? अपने मन के कहे में चलने वाला। अब मन क्या कहता है? मन भागता है संसार के पदार्थों की ओर, मन भागता है इंद्रिय के रस भोगों की ओर, और वो जितने भी रस भोग आनंद जो हमें दिखाई देते हैं उनमें कभी भी जीव का हित नहीं है, क्योंकि वो माया द्वारा रचित हैं, प्रभु द्वारा नहीं बनाए गए। वो जो माया द्वारा रचित चीजें हैं वो इसे जीव को भरमाती हैं, गिराती हैं और नीची गति की ओर ले जाती है। इसलिए गुरुमुख और मनमुख के ये अंतर है। जो मनमुखता से काम करता है वो कुछ समय के लिए उसको थोड़ा आनंद देगा, क्योंकि वो नहीं जानता हमारा सोचने का, देखने का, किसी चीज को पहचानने का हमारा दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि हम अपने तक सीमित हैं, अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान सबके लिए है। जो सबके लिए है उसमें किसी प्रकार की मिलोनी और पक्ष नहीं होता, और जिसमें कोई मिलोनी और पक्ष ना हो वो बात सत्य होती है। इसलिए जज, गुरु, राजा और वैद्य ये कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर वैद्य के पास उसका दुश्मन भी जाएगा तो उसको दवाई सही देगा। आज की दुनिया में तो थोड़े हालात बदले हुए हैं, लेकिन वैद्य कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये किस जाति का है, किस धर्म को मानने वाला है। वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और सच्चा और ऊंचा जज भी वही है जो पक्षपात ना करे, पक्षपात रहित होकर जो काम करता है वो जज है। गुरु भी इसी प्रकार से सबको जो एक दृष्टि से देखता है, सबको बराबर ज्ञान, उपदेश, शिक्षा देता है, वो किसी एक के लिए नहीं है। परंतु क्या लेंगे? जिस प्रकार से धरती माता में जैसा बीज बोया जाता है उस भूमि में वैसा ही वो अपने बीज के अनुसार फल भी प्राप्त करता है, फल देता है। एक ही जगह में तुम अंगूर की बेल लगाते हो, उसी जगह में तुम मिर्च का पौधा लगाओ, उसी जगह टमाटर का पौधा लगाओ, उसी जगह और दूसरे पौधे होंगे, सब के सब अपने बीज के अनुसार फल देंगे। फिर इंसान अपने कर्म को क्यों नहीं समझता कि मैं जैसा कर्म करूंगा इसका फल भी वैसा ही मिलेगा। जब कर्म और मंदा चंगा करते हैं, कर्म तो खराब करते हैं, अच्छे फल की आशा करते हैं, तो नासमझी और मूर्खता हो। तो इसलिए कर्म कैसे सुधरेगा? उस कर्म को समझने में ही हमारे से भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक कर्म को करते करते हमें उसका जो गुण है उस गुण का बोध नहीं रहता। पाप कर्म करने वाले को पाप का बोध ही नहीं है। जो रोजाना मुर्गे बकरे मारते हैं उनको पाप बोध नहीं है। जिनको पाप बोध है उनके अगर पैर के नीचे आके कोई कीड़ी मकोड़ा भी मर जाता है तो भी वो कितना पश्चाताप करता है कि वो बड़ा पाप हो गया। वो अपने आप को दोषी मानता है, पापी मानता है, मेरे से पाप हो गया। लेकिन जो रोजाना मारता है उसको ये बोध ही नहीं है, क्योंकि उसको पाप बोध नहीं है। तो सत्संग में जब जाते हो, गुरु तुम्हें अच्छे और बुरे का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। ज्ञान नाम ही सीखा है। कोई ज्ञान बड़ी बात नहीं है। किसी चीज को पूर्ण रूप से समझना, जान लेना और उसके परिणाम को पहचान लेना ज्ञान है। और जब इन चीजों से आप निकल जाओगे
निखालस से पाक साफ और पवित्र हो जाओगे तो समझो कि प्रभु आपके नज़दीक है। ये बात को कहते 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 ढोल बजा के सब कहते हैं परमात्मा हर जगह है। कहाँ मानते हो? हर जगह है। परमात्मा को हर जगह मानते तो उनके होते देखते हुए क्या आप उल्टे सीधे कर्म करते? लेकिन करते हो। कहने को कहते हो कि हर जगह है, करते वक्त कहाँ गया फिर वो? या तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, परमात्मा को हाजिर नाजिर नहीं मानते, तो खुद के ही कपट और खुद में को ही धोखा दे के हम जीवन जीते हैं। उस कपट को दूर करके इंसान समझे और उसको ये समझ आ जाए तो सारी चीजें दूर हो जाएगी, पाप मुक्त हो जाएगा, वो पाप करेगा ही नहीं। राम राज्य इसको इसीलिए नहीं कहते थे। उस टाइम में भी पाप कर्म तो थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, पर्दे के पीछे थे, थोड़े बहुत थे वो। लेकिन अब तो जाहिर में सब कुछ होता है। इसलिए आदमी को अपना सुधार करना चाहिए। दुर्मति है, कुबुद्धि है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, उनको दूर करो। घबराओ नहीं। सत्य का रास्ता है बड़ा कठिन और कठोर, बड़े कष्ट होते हैं उसमें। कांटों पर चलना आसान है लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। सत्य का कोई साथी नहीं रहेगा, सब साथ छोड़ जाएंगे। क्यों? कि सच को समझने के लिए बड़ा समय लगता है, समय किसी के पास है ही नहीं। पाप और कपट का कोई विद्यालय नहीं खुला, उनके लिए कोई प्रचार नहीं करता, कोई शिक्षा नहीं देता। बिना समझाए भी पापी बन जाते हैं, बिना समझाए चोर लफंगे बन जाते हैं, बिना कहे पाप उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं, बिना कहे शराब कबाब इन चीज़ों में फंस जाते हैं और इन चीज़ों के बारे में रोज़ाना प्रचार करते हैं, ना करो ना करो ना करो, फिर भी समझ करते हैं। तो जो जितनी पाप के कर्म है वो तो बिना बताए बिना समझाए भी इंसान में दुर्गुण आ जाते हैं, और अच्छे गुण तो इंसान को समझाने से भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि वो सत्य का रास्ता है। उसमें अगर चलोगे तो भी तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, जो तुम्हारे साथी और मित्र थे वो साथ छोड़ जाएंगे। क्यों? उनका और आपका रास्ता भिन्न हो जाएगा। जो उस रास्ते को मानते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी, वो सत्य के मार्ग पर कैसे चलेंगे? ये एक दूसरे के विरोधी सृष्टि की शुरुआत से ही रेल की लाइनों की तरह से दोनों आपस में मिलते नहीं, बराबर चलते हैं। जिस दिन सत्य पैदा हुआ था उस दिन झूठ भी पैदा हो गया। पाप था उसी समय से जब से पुण्य था, लेकिन महापुरुषों के संग से ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जीव पर असर पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बुराइयां छूट जाती हैं। लेकिन वो छूटेंगी जब जब अमल करो। इन महापुरुषों के जिनके नाम लिए जाते हैं, उन्होंने तप किया, साधना की, एकांत में रहे और अपने विचारों से जुड़ के अंतर में उन्होंने सोचा, समझा, भाला। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है, पाप मुक्त कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने भक्ति की राह बताई। नहीं, भक्ति के रास्ते में इतने कष्ट होते हुए भी क्यों अपनाया उन्होंने? क्योंकि उसका जो स्थायी सुख है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। ये बनावटी शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए हमें आनंद दे सकते हैं, लेकिन सदा की शांति तो प्रभु की भक्ति में है। तो महापुरुषों की जो वाणी है उसको मानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। वो हमारे आदर्श हैं। मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया
और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल के शिक्षा और उपदेश हमारे लिए छोड़ के गए वो सर्वदा सत्य रहेंगे, सत्य हैं, और सत्य मान के उस पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। आशीर्वाद। राधा